ओम नारायण। ये सृष्टि ना अनगढ़ है ना अनियंत्रित है, ये सब सुनियोजित है और कंट्रोल में है परमात्मा के। जो दुख कष्ट मिल रहे हैं वो हमारे ही कर्मफल होते हैं जिसके कारण मिलते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये परमात्मा अपने आत्माओं को भेजता है संत के रूप में। वो एक माली की तरह दुनिया में रहते हैं और जैसे माली बगीचे की देखभाल करता है, काट छाट करता है, वैसे ही ये संत आत्मा इस समाज में सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन का काम करते हैं। लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, संस्कार पैदा करते हैं, लोग जुड़ भी जाते हैं उनसे। इससे धरती के ऊपर संतुलन बना हुआ है। तो ये माली हैं, जितने भी अच्छे संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तत्वज्ञानी हैं, वो सब माली की तरह दुनिया में काम करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि बनाई कपिल मुनि आए, उन्होंने पृष्ठभूमि बनाई, पतंजलि का दर्शन दिया, कहा कि मनुष्यों तुम इस रास्ते पर चलो, समाधिपाद का लाभ लो और समाधि में जाकर इस संसार को देखो कितना सुंदर है, और वो हमारी आत्मा कितनी सुंदर है, हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, और अपनी कुंडली चेतना को जगाओ और ब्रह्म में अपने को स्थापित करो। ब्रह्म में रह करके समाज की सेवा करो तो तुम्हें संसार के दुख नहीं सताएंगे। और जो भी उन्मुख लोग, जो लोग जिज्ञासु लोग हैं, जिनके अंदर संस्कार हैं, उनको खाद पानी देकर उनको भी आगे बढ़ाओ। तो ये ज्ञान था। ज्ञान तो है ही है, उस ज्ञान को व्यास जी ने व्यक्त किया। अब गीता लिखी जा रही थी और जो धनंजय था उसने, उनके तीसरा नेत्र खुला हुआ था और वो देख रहे थे और उसको भी धृतराष्ट्र को वो गीता सुना रहे थे और उधर व्यास जी सुन रहे थे। तो व्यास जी ने उसको ज्ञान को प्रकट किया और गीता के रूप में आज हमारे सामने। ऐसे ऋषि मुनियों ने उपनिषद आदि लिखे हैं, ये सब हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, वेद आदि। लेकिन ज्ञान की सीमा अनंत है, उसकी सीमा को वेद भी नहीं गा पाया है। आज वो ज्ञान विज्ञान प्रकट हो रहा है, ये परमात्मा की कृपा है। तो इसलिए हमको रूढ़िवादी नहीं बनना चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें थी, पहले कम लोग समझदार थे, आज समझदार हैं, आज शिक्षा का विस्तार हो रहा है, तो वो ज्ञान लोगों की समझ में आ रहा है और आगे उस ज्ञान की सीमा में जा रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं। तो ये महापुरुषों का योगदान है। बड़े बड़े महापुरुष जन्म लेते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जातियों में जन्म लेते हैं और समता मूलक समाज की स्थापना करते हैं। आगे ऐसे ही और महापुरुष प्रकट होंगे जो विश्व को एकता के सूत्र में बांधेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। और ऋषि मुनियों से हमारी जब बातचीत होती है तो वो इस दिशा में कहते हैं काम हो रहा है। तो किसी देश में ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म ले लेंगे और अपने अपने राष्ट्र के लोगों को प्रेरित करेंगे कि एक दूसरे को मारने की बजाय, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय एक दूसरे के सहयोग में आगे बढ़ो, तो सारे विश्व के संसाधन मिल करके सारे दुनिया के मनुष्यों के विकास में और उनके सुख में वृद्धि करेंगे और बहुत सारे लोग इस संसार में आनंद प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकेंगे। तो ये भौतिक संसाधनों के विश्व विकास के बाद में आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर, सीढ़ियों पर चढ़ने की बात आएगी कि सबसे ज्यादा सुख, शांति, आनंद वहां पर है। हम फिर उस परा जगत से, जिससे सारी समूची सृष्टि समूचा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, उससे जुड़ जाएंगे। जहाँ से प्रकट हो रहा है, विलीन हो रहा है, जब उससे जुड़ जाएंगे तो जो हमको कोई चीज मांगनी होगी तो वहीं से मांग लेंगे। वहीं से जो उत्तरी चीज होगी वो हमको ज्यादा सुख प्रदान करेगी। यहाँ से हम जो लेते हैं लोगों से, उसका हमको प्रतिदान चुकाना पड़ता है। लेकिन भगवान से जो मिलता है, हमारी तपस्या के द्वारा, हमारे पुण्य के द्वारा परमात्मा हमको प्रेम करता देता है, फिर उसका हमको चुकाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उसी के हैं, वही हैं, सो हम सच्चिदानंद हम, और उसी के लिए हम सब काम कर रहे हैं, तो हमको चुकाना नहीं पड़ेगा। अभी कोई हमको दान देगा तो कहता है भाई हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, वो अपेक्षा रखता है। तो हम सीधे उस परमात्मा से जुड़ सकेंगे जब सारी दुनिया के लोग, जो संत हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उस परा जगत में जुड़ जाएंगे और उस ब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे। तो फिर यहाँ पर वैमनस्यता किसकी? एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को डाउन करने की क्यों हम लगे रहेंगे? हम एक दूसरे को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि व्यास जी ने सब कुछ लिखने के बाद यही लिख दिया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, का
ये सभी शास्त्रों का निचोड़ ये है कि जीवन में आए हैं तो जितना बन पड़े अच्छा कर्म करो, पुण्य कर्म करो और दूसरों को पीड़ा मत दो, जितना बन पड़े पीड़ा मत दो। अब राजनीति का अलग शास्त्र है, राज्य को चलाने के लिए आज जरूरत होती है तो कूटनीति, राजनीति, तर्क नीति होती हैं, तो उसकी अलग बात है, संविधान का अपना तंत्र है। लेकिन जो अध्यात्म है ईश्वर पाने का और दुनिया में सुखी रहने का और अपने को विकसित करने का, वो ये है परोपकार आय, दूसरों को परोपकार कीजिए और पापाय पर पीड़ना। तो ऐसे ही समस्त राष्ट्र के लोग हैं, उनके अंदर भी ऐसी प्रेरणा आनी चाहिए और उस प्रेरणा को भरने के लिए हम सब साधना कर रहे हैं और एक दिन वो आएगा कि सबको अच्छी प्रेरणाएं मिलेंगी, अच्छे कार्य करेंगे। ओम।